एनपीए, बैड लोन जैसी फ्लावर को सौंपा जाएगा। लेकिन इससे आगे की दिशा क्या बन रही है इसको भी आपको समझना। अडानी अब जियो पर जियो करेंगे, यानी कि जियो पे जीत हासिल करेंगे। सांप से डरते हैं तो वहीं पर सांप इंसानों से डरता है, यानी सांप ऑपरेटर होते हैं ना, इन्हें किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हर बंदा आपको शेयर मार्केट में यही कहेगा, भाई ऑपरेटर से बचकर रहना, उनकी चाल को समझकर रहना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, ट्राइडेंट की, एयरटेल की और यस बैंक की। और बात करेंगे सर कि जिस तरीके से अडानी जी टेलीकॉम सेक्टर में कूद गए हैं, वो न्यूज़ के सिलसिले क्यों ख़त्म नहीं हो रहे हैं, उसकी भी एक एनालाइज करेंगे कि आगे जाकर शेयरों में वोडाफोन के आइडिया के क्या फ़र्क पड़ सकता है। इस बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं सर कि जो ये ऑपरेटर होते हैं ना, इन्हें किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हर बंदा आपको शेयर मार्केट में यही कहेगा, भाई ऑपरेटर से बचकर रहना, उनकी चाल को समझकर रहना और उनसे थोड़ा संयम बरत कर शेयरों में अपने अनुसार ही काम करना। ऐसे लोग बहुत आपको देखने को मिलेंगे सर। लेकिन मैंने आपको बताया था सर कि इस मार्केट में कोई भी अपने को बर्बाद करने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऑपरेटर इस मार्केट में कूद रहे हैं, अपने पैसों को ज़्यादा लगा रहे हैं, वो इसलिए ही लगा रहे हैं ताकि वो इस मार्केट से प्रॉफिट कमा सकें। और हम क्या कर रहे हैं सर, हम भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो ऑपरेटर होता है उसमें पैसा ज़्यादा होता है, और पैसा ज़्यादा होने के साथ साथ उनके पास होता है एक दिमाग। और वो दिमाग क्या कहता है सर, वो मैं आपको बताऊंगा कि जहां लोग सांप से डरते हैं तो वहीं पर सांप इंसानों से डरता है। यानी सांप इंसानों से डर रहा है और इंसान सांप से डर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों सोच रहे हैं किस तरह बच के निकले यहाँ से। यही इस मार्केट में होता है सर। तो ऑपरेटर भी यही सोचता है कि जब हम लोग लालचवश किसी चढ़ते शेयरों में एंट्री कर लेते हैं तो ऑपरेटर मन मन में जरूर सोचता होगा कि ये भाई रिटेलर एग्जिट ना कर ले अपना प्रॉफिट लेके। तो वो उसको डर लगा रहता है कि वो हम एग्जिट ना करें, हम एग्जिट ना करें प्रॉफिट लेकर। उसका एक ही मंशा ये है सर कि सबसे पहले ऑपरेटर ही एग्जिट करे। तो समझिए सर, ऑपरेटर चाहता है कि आप फंसे रहें और वो एग्जिट कर ले और आप उसके बाद शेयर प्राइस नीचे। इस तरीके से मार्केट में काम होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ऑपरेटर भी डरते हैं हमारे प्रॉफिट से, तो पल पल अपने प्रॉफिट को सर याद आपको रखना पड़ेगा सर। ये मैं क्यों बता रहा हूं सर, क्योंकि ट्राइडेंट में जब तेजी के माहौल बन रहे थे तब मैंने आपको रोका था, और कुछ लोगों ने मुझे कहा था आपको कुछ नहीं पता। मैंने कहा भाई ये आएगा 35 रुपए करीब आएगा ये दोबारे। लेकिन वहां पर कुछ लोग तेजी के माहौल में ऐसे फंसे कि अभी तक वो फंसे के फंसे ही हैं, और उन्होंने ये धारणा इससे पाल ली थी कि ये 500 तक जाएगा, जिस तरीके से वीडियो उन्होंने देख ली थी सर। तो सर हो क्या रहा है कि अब तो शेयर आपको 35-36 रुपए में अटकता हुआ मिलेगा, और काफ़ी लोग ट्राइडेंट में सर फंस गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं सर कि जब किसी इंसान को बर्बाद करना हो ना, उस पर गलत फहमियाँ डाल दो, उसके अंदर कान में गलत फहमियाँ डाल दो, उसके रिश्तेदारों के प्रति, उसके बच्चों के प्रति, उसकी पत्नी के प्रति, उसके दिमाग में गलत फहमी जैसे गई, वो खुद भी बर्बाद हो जाएगा और अपने जो घर बार है उसको भी वो बर्बाद करेगा। तो यहाँ पर पैसा भी काम नहीं आ रहा है सर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से राजेंद्र गुप्ता जी जो इसके चेयरमैन है ट्राइडेंट के, उनको ज़्यादा पे आउट कर दिया है, और इसकी वजह से सर अंदरूनी लोगों में हलचल मच गई है कि हमें तो इतना, उनको इतना ज़्यादा कैसे। तो ये चीज़ हो रही है, और अगला जो चुनाव होने वाला है दोबारा से उनको चेयरमैन की उपाधि दी जाएगी, इसके लिए भी आनाकानी अभी से चलती हुई नजर आ रही है। जब इस तरीके से चीज़ें अंदरूनी मैनेजमेंट में हो जाएगी तो कंपनी कितनी भी अच्छी हो सर, पनप नहीं पाएगी, चाहे उस पर कितना पैसा हो, कितना कारोबार चल रहा हो। जब बड़े लोग आपस में उलझ जाते हैं तो उस प्रोडक्ट या उस चीज़ों में बड़े ही आपको आगे जाकर नुकसान होने की दिशा मिल जाती है।
तो अब आपको ये देखना है कि जिस तरीके से ये मसला ज़्यादा चलता जाएगा तो शेयर आपको सर 30-25 रुपए तक भी आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कंपनी का काम बड़ा जानदार है और काम इनका ही बोलता है, लेकिन जब काम को संभालने वाले ही आपस में पैसों के लिए इस तरह से बातें होंगी तो कहीं ना कहीं आपको इस शेयर में गिरावट होगी। तो इसका थोड़ा सा बस साइकोलॉजी यही है कि अंदरूनी चीज़ अगर सही हो जाए तो सब कुछ सही होना है। तो यही मैटर हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इस बारे में थोड़ा सा समझाया कि ट्राइडेंट में आपको फिलहाल थोड़े से आपको निगेटिव आशंका दिख सकती है, लेकिन शेयर काफ़ी अच्छा है और इसको आपको समझना ही पड़ेगा। फिलहाल तो इससे थोड़ी सी आपको रिजल्ट से पहले दूरियां बनानी पड़ेगी। तो बात करते हैं सर गौतम अडानी जी की, और गौतम अडानी जी की बात इसलिए करेंगे, इन्होंने फैसला क्या लिया टेलीकॉम सेक्टर में उतरने से लोगों की आंखों में चौंध सी आ गई जो शेयर धारक हैं सर वीआई के और जीटीएल के। लेकिन जो रिलायंस और एयरटेल के हैं वो तो सर बड़े ही सतबत हैं कि अब होगा क्या। अगर सर कुछ नहीं होना होता ना तो बार बार न्यूज़ निकल कर नहीं आती। जो एक न्यूज़ मुझे सर द इकोनॉमिक टाइम्स में देखने को मिली है उसमें यह कहा गया है कि क्या अडानी अब जियो पर जियो करेंगे, यानी कि जियो पे जीत हासिल करेंगे अडानी। ये इतनी बड़ी एक हेडलाइन है जो अंदर से मुझे ये बता रही है कि अडानी जी कहीं ना कहीं छोटी मोटी कंपनियों को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं सर। अब अडानी जी अगर जगह जगह अपने टावर को खड़े करने लग गए ना, 5 साल तो ऐसे लग जाएंगे, 5 साल तो ऐसे लग जाएंगे। लेकिन वो करेंगे क्या सर, वो ये कर सकते हैं कि छोटी कंपनी को साथ लेकर, जिस तरह से वो खरीद ही रहे हैं हर कंपनियों को, तो वो अपना कारोबार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो एक न्यूज़ है ना जियो पर जियो करेंगे, तो ये सर बहुत ही अंदरूनी चीज़ है, इसको हमें समझना पड़ेगा सर। देखो सर जिस तरीके से जी टेलीकॉम सेक्टर में जियो लेकर कूदे थे ना, तो अदर जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां थी सर खून के आंसू बहा रही थी, रो रही थी कि अब क्या होगा हमारे साथ, और हुआ भी ऐसी। जियो ने कितनी जल्दी अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाया और वो यही कारण था कि 4G का लालच और स्पीड तेज होने के नाते हम जैसे लोग उस चुंगल में फंस गए थे। और फंसे नहीं है, उसमें सुविधा भी हमें मिली है कि भाई सस्ते रिचार्ज भी हमें जियो के आने से ही मिले हैं, ये भी आपको कबूल करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे पास जियो के शेयर नहीं है, रिलायंस के शेयर नहीं है तो हम उसकी बुराई करें, नहीं सर, उसके आने से फायदा तो हमारे जैसे लोगों को भी हुआ है जो डेली का 1 GB 2 GB 3 GB अब जो चला रहे हैं। पहले तरस जाते थे सर, 1 MB में खर्च करने में टेंशन सी हो जाती थी। तो उसे देखते हुए ही ये कहा गया है कि जियो पे जियो हासिल करने के लिए क्या गौतम अडानी अपने पैसों के बल पर ये काम कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये न्यूज़ इसलिए नहीं आती और इतने बड़े चैनल पर आने की मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अटकलें फैलती जा रही हैं, क्योंकि अडानी जी ने कह दिया था वो अपना प्राइवेट नेटवर्क ही स्थापित करने के लिए अपने बंदरगाह हो गया, एयरपोर्ट हो गया और अपने अदर बिजनेस के लिए वो 5G में तेज़ी 5G के हिसाब से अपने बिजनेस में तेज़ी लाना चाहते हैं। लेकिन जब गुजरात सर्किलों में उन्हें लाइसेंस भी मिल गया लंबी दूरी की कॉल के लिए और इंटरनेट के लिए, ये भी एक सोचने का विषय बन जाता है, क्योंकि सरकार एक कार्यालय में उनके नेटवर्क की सुविधा भी वो दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और कुछ शेयरों के साथ वीआई और जीटीएल में तो थोड़ा सा तो हमें रुकना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर एयरटेल की, और एयरटेल की बात इसलिए करेंगे महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो इन्होंने गूगल के साथ अपना साझेदारी कर ली है, इससे एयरटेल मजबूत हो गया है। लेकिन कल इन्होंने सर अपना एक 5G प्राइवेट नेटवर्क का परीक्षण सफलतापूर्वक बेंगलोर में बोझ के साथ कर लिया है। ये चीज दर्शा रहा है कि 5G में कितना ज्यादा सक्रिय एयरटेल हो रहा है, जो उसने स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले ही अपने 5G प्राइवेट नेटवर्क का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एयरटेल मजबूती की तौर पर दिख रहा है और ये आपको अच्छे टारगेट आने वाले दिनों में स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद बहुत ही बढ़िया दिखाने को तैयार हो रहा है सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की इसलिए बात करेंगे
क्योंकि सर सबसे कम की बोली यही लगाने वाला है। और एक जो चमत्कारी तौर पर हमें कुछ दिशा दिख रही है उसके ऊपर अडानी जी हैं। अडानी जी वोडाफोन से ज़्यादा बोली लगाएंगे स्पेक्ट्रम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी संभावना पैदा कर रहा है जो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया कुछ दिनों में कमज़ोर होगा। कमज़ोर का मतलब सर 6 से 7 रुपये आएगा और वहीं पर फिर वो हाथ भी खड़े कर सकता है वोडाफोन आइडिया। जिस तरीके से कुमार मंगलम बिरला जी ने सरकार को कह दिया था आप मेरा पूरा का पूरा स्टेक ले लो, कंपनी को खुद संभालो सर, क्योंकि सर इनके पास इतना ज़्यादा कर्जा है, इतना तो इनकी सर मार्केट कैप भी नहीं है। तो इसे देखते हुए जब भी वोडाफोन आइडिया थोड़ा कमजोरी की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं दिशा इसकी अडानी से जुड़ती हुई नजर आएगी। अब ये खुद को संभालना है हमें और आपको कि हमें इसमें किस तरीके से होल्ड करना बनता है सर। वोडाफोन आइडिया सर 436 करोड़ रुपए रेज करना चाह रहा था, क्यों जो इनकी वोडाफोन आइडिया है सर यूके की कंपनी, उसके कोई सहायक कंपनी है, वो इसके अंदर 436 करोड़ रुपए डालेगी और उसके हिसाब से ये शेयर लेगी। इसकी एक मीटिंग होनी थी, वोट हुए थे जिसमें 99.94% 436 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी शेयर धारकों ने दे दी है। यानी कि अब इसके अंदर 436 करोड़ रुपए वोडाफोन इसके अंदर डालेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन ये 436 करोड़ ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट नहीं डालने वाला है। डालने वाला सिर्फ एक ही है, वो है सर सरकार का स्टेक। वो अभी इसके बारे में हमें कुछ भी खबर नहीं हो रही और जब ज़्यादा ये स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेगा तो ये भी इसके दरवाजे खोलेगा। फिलहाल तो इसके अंदर आपको नरमी के मोल देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच में अगर इसने तेजी दिखा दी तो समझ लेना कोई बड़ा खिलाड़ी इसके अंदर बाइंग कर रहा है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक की बारे में बात आपको पता है कि ARC के लिए टीम बन चुकी है और करीब 48,000 करोड़ रुपए का NPA बैड लोन जैसी फ्लावर को सौंपा जाएगा। लेकिन इससे आगे की दिशा क्या बन रही है इसको भी आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि सर लोन देने का मतलब, बैड लोन देने का मतलब ये है कि अपना कर्जा यस बैंक ने सिर का बोझ थोड़ा कम कर लिया है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए जब कोई फर्म विदेशी फर्मों से कुछ साझेदारी करती है तो विदेशी फर्म जो होती है अपना पहले हित देखती है सर। पहले वो अपना हित देखेगी, अपना प्रॉफिट देखेगी, उसके बाद वो यस बैंक के लिए काम करेगी। लेकिन ये जो 48,000 करोड़ रुपए की जो एक बात हुई है, ये एक पॉजिटिव संकेत आपको यस बैंक में रिजल्ट तक तेजी के माहौल बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एकमात्र वो चीज यस बैंक के साथ हो गई है जिसमें ये पिछले कई सालों से इससे छुटकारा पाने के लिए काफी प्रयत्न कर चुका है। क्योंकि इसके अंदर जो इसके CEO MD है प्रशांत कुमार जी, उन्होंने कहा है कि NPA को हमने ARC बनाने के लिए काफ़ी देर कर दी है, इसमें देरी हुई है, उन्होंने इसमें कबूला है। तो कहीं ना कहीं ये एक सिर का जो दर्द था यस बैंक का वो कम होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको एक पॉजिटिव संकेत इसलिए भी देखने को मिल जाते हैं, सालों का जख्म गैप होता हुआ यस बैंक में देखने को मिल रहा है। और जब इसके अंदर SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, इसके अंदर से बिल्कुल भी अपना स्टेक कम करने के फिराक में नहीं है, तो ये भी इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत है। वो यस बैंक अपना प्रॉफिट पे प्रॉफिट ला रहा है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। लोन ग्रोथ इनकी अच्छी हो रही है, कासा रेशो इनका बढ़ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव संकेत ला रही है। देखो सर इसके अंदर जो ये बात हुई 48,000 करोड़ रुपए NPA देंगे, ये तेजी तो ला सकती है, लेकिन तेजी ये तब लाएगी जब इसके अंदर जैसे फ्लावर पूर्णतया काम करने को तैयार हो जाएगा, बस इसकी गाड़ी चलनी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो इसको आपको नॉर्मल तौर पर लेना पड़ेगा। अभी यस बैंक ने सर अपने फिक्स डिपॉजिट में जो समय से पहले अपने डिपॉजिट को तुड़वाएगा, निकालेगा, निकासी करेगा, उस पर ज़्यादा जुर्माना लगाने की घोषणा आज कर दी है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जमा पैसा यस बैंक में होना चाहिए, ये यस बैंक का मानना है। अगर उससे पहले कोई निकालता है तो उस पर ज़्यादा जुर्माना लग सकता है। तो ये जो न्यूज़ निकल कर आती है ज़्यादा जुर्माने का मतलब सर ये होता है कि जब मेरा पैसा किसी के पास है, अगर मैं उससे पहले लेना चाहता हूँ तो वो ज़्यादा मुझे उसमें जुर्माना दिखाएगा, ज़्यादा पैसा दिखाएगा, भाई इतना कटेगा।
तो कहीं ना कहीं मैं फिर कहीं और से इंतजाम करूंगा, तो वो जो मेरा पैसा है उसी कंपनी में उसी फर्म में रहने वाला है। तो इस तरीके से भी यस बैंक ने ये वाला काम कर दिया है। तो सर मैं आपको बता रहा हूं कि तेजी तो आनी है यस बैंक में रिजल्ट तक के, तो इसको ज़्यादा उम्मीदों के साथ मत लेना, क्योंकि अभी भी यस बैंक में काफ़ी काम होने वाले हैं। और जैसे ही विदेशी फर्मों को साझेदारी होती है तो सबसे पहले वो अपना हित देखते हैं, उसके बाद वो दूसरा काम करेंगे। तो ये भी आपको सोचना चाहिए। तो एयरटेल ने सबसे पहले 5G का परीक्षण अपना कर लिया है, पॉजिटिव न्यूज़ है। ट्राइडेंट में अंदरूनी ही मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती जा रही है, वो भी सिर्फ पैसों की वजह से कि ज़्यादा किस तरीके से पैसा दे दिया है चेयरमैन जी को, ये भी आपको सोचना चाहिए। और वोडाफोन आइडिया में छोटे मोटे पैसों से कुछ नहीं होने वाला, और अडानी जी जियो में जियो हासिल करेंगे, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत आपको दिखा रहा है। और यस बैंक में आपको थोड़े दिनों की तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। तो चिट्ठी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपके मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।